రాజీవ్ గాంధీ మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ అన్న గారికి స్వాగతం. అదే విధంగా ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అన్న గారికి కూడా స్వాగతం. అదే విధంగా రాజ్యసభ ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి కూడా సుస్వాగతం. వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. सीएम इट साइड वर्क सर सलामी आप दो. अरे చూస్తాను ఆయన అయిపోయి చెప్దాం ఉండు నిమిషం शुरू करेंगे. ఫోటోలు అయిపోయిందా? हमारा सदा सत्य सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला माँ हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा शान नैस की जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व शांति करे तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा सर सीएम गाరు प्लीज वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सीएम गाరు इट साइड वर्क सर सलामी आप दो. अरे చూస్తాను ఆయన అయిపోయి చెప్దాం ఉండు నిమిషం शुरू करेंगे. ఫోటోలు అయిపోయిందా? हमारा सदा सत्य सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला माँ हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा शान नैस की जाने पाए चाहे जान भले. మొదలు పెడుతున్నాం. ముందుగా పెద్దలు కన్యాల అంకుల్ గారిని సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా మరి వేస్తున్నాం. भी लाने का काम कर रहे रेवंत रेड्डी. हमारे पुराने शहर में सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख रहना निजाम भी कभी अलग नहीं करा. बीच में थोड़े चमचे तैयार करके हिंदू मुस्लिम का फीलिंग लाए. निजाम कभी भी हिंदुओं को दूर नहीं रखा. कोतवाल वेंकटराम रेड्डी कौन था? पुलिस कमिश्नर था. तो इसी वजह से ये भेदभाव का काम छोड़ दो. मेरी बहन है गीता रेड्डी, जब राजीव जी आ गए थे कहां पर दूसरे कंट्री में गए तो वहां जो डॉक्टर थे वहीं मिलके बोली मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ. बोले नहीं बोले. उसके बाद आने के बाद रोजाना ड्यूटी लगाए नहीं लगाए. उसके बाद अरे मैं 2 ईयर में वकील हस्बैंड कितने मरता देगा दीदी कहीं कुछ उठो. अरे क्या बात करे. तो इसी वजह से वो डॉक्टर भी बनी. हमारे रामचंद्र साहब हमारे पुराने दोस्त से और उनको अब तक बहुत से लोगों को दिया. निरंजन, अभी निरंजन को भी मौका मिला. भगवान दया से रेवंत रेड्डी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. मेहनत करते गया. उसको वो एससी बीसी सेल कमिश्नर बना. मैं तो उन्हें ही भाषण देता था. जुडिशियरी पोस्ट है मेरे को देने की कोशिश करे. करो मैं काम करने वाला हूँ. देश में ओबीसी के वास्ते हर स्टेट में फिरूंगा. राजीव गांधी को पार्लियामेंट में बिल लाएगा तो बराबर में मदद दिलाऊंगा. जैसा ये में रिजर्वेशन सोनिया गांधी दी, मनमोहन सिंह को बोल के पार्लियामेंट में बिल दिया तो
आज बिल पास हुआ, वैसे राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना है तो कैश वाइट सेंटर बनेंगे तो 90% वाले वोट दें। कोई ज्यादा नहीं कहते हुए फिर एक मरतबा हमारे राजीव गांधी का और साथ ही साथ हमारा नया प्रेसिडेंट है महेश कुमार गौड़ को और उसके बाद रेवंत रेड्डी को, मेरी बहन ये अवार्ड ले रहे गीता रेड्डी को मैं शुक्रिया अदा करते हुए, अमन रखो, सिटी में कोई झगड़ा नहीं होगा, सबका गरीबों का जो मकान तोड़े उनको भी मकान दिलाएंगे। रेवंत रेड्डी दिलाते नहीं दिलाए, बराबर दिलाई। कोई गरीब के साथ अन्याय हो तो हनुमंतराव जाएगा, रेवंत रेड्डी से लड़ेगा, रेवंत रेड्डी बराबर देगा। जिसका मकान गए उसको मकान देगा, नौजवानों को नौकरियां भी देख शुरू कर दिया, देखे ना, शुरू वाले पेपरों में देख रहे, टीवी में देख रहे, तो ये काम करने का तरीका है। ये भी राजीव गांधी के नक्शा कदम पे, सोनिया गांधी नक्शा कदम पे चलने वाला इंसान है, इनको मुबारकबाद दो। साथ ही साथ हमारे महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद देते हुए हर साल ये काम चलते रहेगा। 34 ईयर पहले मेरा किस्मत देखो, उस वक्त मैं पीसीसी था, डॉक्टर बनी चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, ये मेरे को मौका मिला। और आने वाले दिनों में गरीबों के हित में राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का 6 डिक्लेरेशन के वास्ते रेवंत रेड्डी करेगा, या नहीं करे तो मैं पूछूंगा, पूछना नहीं पूछना। तो इसी वजह से सबको दिली मुबारकबाद देते हुए फिर एक बार था मेरी बहन गीता रेड्डी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये अवार्ड लेके आने वाले दिनों में ऑलरेडी गरीबों का सेवा कर रहे डॉक्टर, आने वाले दिनों में भी आपका भगवान हेल्थ अच्छा रखे, आने वाले दिनों में भी राजीव गांधी का संदेश गांव गांव में ले जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 34 साल पहले 19 अक्टूबर 1990 में हमारे हरदिल अजीज कायद भारत रत्न राजीव गांधी जी ने जब तारीखी शहर और इस तारीखी चार मीनार के दामन में यहाँ से सारे मुल्क को एक संदेश दिया कि सद्भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाना है, ना कि इस मुल्क को तोड़ना है। एक तरफ एल के अडवाणी जी ने वहाँ उन्होंने रथ यात्रा निकालकर सारे मुल्क के अंदर अमन बिगाड़ रहा था, शांति बिगड़ रही थी, लोग अपने मज़हब के नाम पर एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे। ऐसे वक्त पे राजीव गांधी जी ने जब आंध्र प्रदेश था और हैदराबाद से यहीं चार मीनार से यात्रा निकाली। हमें मुझे अच्छा याद है कि यहाँ यात्रा में जब राजीव गांधी जी यहाँ पर आए, जब उस वक्त के सदर कांग्रेस जनाब वी हनुमंतराव जी हैं, उस दौर के चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उसके साथ में अब जो आज अवार्ड लेने जा रही है हमारी बड़ी बहन सब डॉक्टर गीता रेड्डी जी, वो भी मिनिस्टर थे, और इत्तेफाक से मैं भी मिनिस्टर था। हम सब एक ही गाड़ी में बैठकर यहाँ झंडा चढ़ाने के बाद जब राजीव गांधी यहाँ से लेकर सिकंदराबाद महात्मा गांधी तक गए, मैं आली जनाब यहाँ पर हमारे रेवंत रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं और हमारे नए सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ साहब भी हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ कि जब राजीव गांधी जब यहाँ से निकले, लोगों ने उनका हाथ मिलाते मिलाते जब वो लगभग सिकंदराबाद के करीब पहुँचे तो उनके 5 उंगलियों से 4 उंगलियों से खून रस रहा था। लोग खींचते जा रहे। फिर सिकंदराबाद के पास हनुमंतराव जी भी हैं, हम सब लोग डॉक्टरों को लेके आके उनके पैरों पे उंगलियों पे हमने बैंडेज करके फिर लेक व्यू गेस्ट हाउस लग गए। तो हम ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अमन की बात कही, शांति की बात कही और देश में सद्भावना की बात कही। ये हमारा फंडामेंटल उसूल है कांग्रेस पार्टी का। आज़ादी के अंदर पाकिस्तान ने मुल्क के मज़हब के नाम पे मांगा, लेकिन हमने देश की आज़ादी मज़हब पे नहीं, सेकुलरिज्म पे, सोशलिज्म पे हमने आज़ादी ली। आज भी कांग्रेस पार्टी 75 साल के बाद भी वही हमारे सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। अब उसी के बाद जब हाल ही में सेम अक्टूबर के महीने में राहुल गांधी जी ने सारे देश के अंदर उन्होंने वहाँ पर सद्भावना के जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाला। जब भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का वादा किया, जब हैदराबाद आ रहे थे, कुछ लोगों ने, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि राहुल जी आप उधर से बाहर से जाइए, लेकिन हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर
हमारे रेवंत रेड्डी जी ने कहा नहीं, हैदराबाद में आकर और शहर हैदराबाद और चार मीनार पर नहीं गए तो फिर वो कैसा हमारा सद्भावना या फिर हमारा भारत जोड़ो यात्रा होती है। तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने जो रूट मैप बनाई है पीसीसी ने, हम उसी पे चलेंगे। और आप देखें कि एक हिंदुस्तान की तारीख बनी कि राहुल गांधी जी ने यहाँ आए और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर यहाँ से हम नेकलेस रोड तक गए। तो मैं हमारे जबकि अब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी नए शहर पुराना शहर के बीच में फ़र्क नहीं देखा। उन्होंने कभी भी बात करते हैं तो पुराना शहर की बात मत करो, शहर हैदराबाद, द ग्रेट हैदराबाद की बात करो, जहां दोनों मिलकर रहते हैं, हर जाति का लोग यहाँ रहते हैं, तो हमको ग्रेट हैदराबाद की बात करते हैं। इसीलिए ये हैदराबाद को और भी तरक्की देने के लिए आज मूसी की बात कर रहे हैं, मूसी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेवकूफों ने उसको गलत नजरिया देकर ये मूसी के खिलाफ बात करते हैं। वो तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे आ गए, लेकिन हमारा गरीब भाई वही बदबू में, वही नालियों में, वही उसी के अंदर जीना है। लेकिन तुम लोग हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे आ गए। क्या थे भाई? तेलंगाना के नाम पर आज कोई भी जायदाद पे उंगली उठाओ तो ये एक्स का है, वाई का है, केसीआर का है, केटीआर का है, ये संतोष राव का है, कविता का है, सुनीता का। अरे कहां से आए रे भाई तुम लोग? हाँ, इतनी सब जायदादें, और ये बेचारा गरीब पे मोहरी पे जी रहा है, नीचे से मोहरी का पानी जा रहा है, वहीं रहना, वो वहीं जिंदगी गुजारना। उनकी जिंदगी अच्छी गुजारना है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी का नाम गरीबों की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी। हम कोई गरीब को अन्याय होने नहीं देंगे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। अरे सीएम साहब ने कल कहा कि 1,41 ओनली 141 करोड़, 141 करोड़ का डीपीआर बनेगा। ये कहां से लाए क्या केटीआर? 1,21 करोड़ रुपए। अरे तुम जैसे चोरी करे कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पहले गरीब का भला देखेगी, कांग्रेस पार्टी पहले गरीब का पेट भरेगी और अमन व शांति लाने के लिए आज ये जो निरंजन जी अब बीसी कमीशन के चेयरमैन होने के नहीं आ सके, उनके लड़के और आनंद, मुजाहिद भाई और हमारे बीच में 16 लोग थे, सब चले गए। अब हम 2-3 लोग ही बच गए जो वो दौर में हम बचे थे। लेकिन हम लोग इसको ये लेके जो निरंजन आगे बढ़े हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ में महेश गौड़ से भी कहता हूं कि यहाँ अमन व एकजहती के लिए हमारे कांग्रेस कमेटी के अंदर भी सब में भी ये सबको रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं फिर एक मरतबा हमारी बहन गीता रेड्डी जी को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपके मेरे कायद राजीव गांधी जी के नाम पर आप अवार्ड ले रहे हैं। आप खुशकिस्मत है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय कांग्रेस। Then, since I carry a little bit of a management fabric with me, I always, and today's awardee, Dr. Geeta Reddy garu, they carry a common fabric, as I can understand. They really worked hard to be what they are today. In this context, I always remember one thing.